हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा खेड़ा अपने यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस सपोर्ट एंड सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में बचत का क्या महत्व है और सभी लोग अपनी बचत को कहीं ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जिससे उन्हें कम समय में या अधिक समय तक एक अच्छा और गारंटीड रिटर्न मिले। परंतु सवाल यह उठता है कि यह निवेश कहाँ किया जाए, या तो बैंक में या म्यूचुअल फंड में या कहीं और। आज की परिस्थितियों में यदि हम बैंकों में निवेश की बात करें तो वहाँ पैसा तो गारंटीड सेफ है, परंतु दिन पर दिन वहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिरने से रिटर्न कम हो रहे हैं और म्यूचुअल फंड तो का रिटर्न तो मार्केट रिस्क पर ही है। तो फिर कहाँ निवेश किया जाए? तो आइए दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा निवेश बताती हूँ जिसमें गवर्नमेंट की गारंटी भी है, आपका पैसा भी सुरक्षित है और कम समय निवेश करके आप ज़्यादा पैसा प्राप्त भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं जिस प्लान के बारे में बात कर रही हूँ उसका नाम है LIC PPF कॉन्सेप्ट। इसमें आपको केवल 15 साल तक 70,000 हर वर्ष निवेश करना है और उसके बाद आप पाएंगे 1,20,000 प्रति वर्ष अगले 30 साल तक के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, 1,20,000 रुपये हर साल अगले 30 साल के लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पीपीएफ प्लान तो बैंक से भी ले सकते हैं, तो फिर LIC का प्लान ही क्यों? तो आइए जानते हैं इस प्लान की खूबियों के बारे में। तो आइए जानते हैं बैंक के पीपीएफ प्लान और LIC के पीपीएफ कॉन्सेप्ट में क्या अंतर है। बैंक में जैसा कि आप सभी जानते हैं एंट्री एज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 18 साल तक के अगर बच्चे के लिए आप कोई प्लान लेते हैं तो उसमें गार्जियन ही उसको लुक आफ्टर करते हैं। लेकिन LIC में जो एज एंट्री है वो है 8 साल से लेकर के 59 ईयर्स तक के पर्सन के लिए। दूसरा डिफरेंस है इंटरेस्ट रेट जो है आज की डेट में 7.5% है, बट फ्यूचर में ये क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। जैसा कि हम पीछे भी बता चुके हैं कि पहले जो इंटरेस्ट पिछले 10 साल में जो इंटरेस्ट रेट था पीपीएफ का वो आज नहीं है। लेकिन LIC का जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपको गारंटीड 1,20,000 रुपये अगले 30 साल के लिए मिलेगा ही। पीपीएफ का जो डिपॉजिट की रेट है बैंक में जो है 5 तारीख तक आपको अपना अमाउंट जमा करवाना ही कंपलसरी है, नहीं तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो उस मंथ में कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन LIC में आपके पास ये चॉइस है कि आप अपने हिसाब से कोई भी डेट चुन सकते हैं, कभी भी आप उस डेट पे डाल सकते हैं जिससे आपको वो इंटरेस्ट मिलेगा। अगला डिफरेंस ये है कि बैंक में आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, जिसमें जैसा कि एक मंथली और एक ईयरली। आप ये 2 चॉइस कर सकते हैं, इन्हीं में आपको पीपीएफ प्लान के लिए अपनी मनी डिपॉजिट करने के लिए आपको चॉइस करना पड़ेगा। बट LIC में आपके पास ये फैसिलिटी एक और है कि आप अपने हिसाब से मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बैंक में आप लोन की फैसिलिटी जो है, जैसा कि सभी जानते हैं कि बैंक में कोई लोन की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप बैंक से पैसा ले सकते हैं, लेकिन उसका भी जो एक टर्म है वो 7 साल का है। 7 साल में के बाद आप जो आपने डिपॉजिट किया है अमाउंट उसका 30% ही आपको मिलेगा। लेकिन LIC में ये फैसिलिटी आपको मिलेगी, वो मिलेगी आपको 3 साल के बाद आप कभी भी अपने लिए लोन ले सकते हैं। टैक्स की बात करें तो टैक्स बेनिफिट बैंक में है ATC पे, बट जब आपको मैच्योरिटी मिलती है तो उस पे आपका TDS डिडक्शन होगा हर साल के हिसाब से। लेकिन जो LIC में टैक्स बेनिफिट है वो आपको ATC पे भी मिलेगा और मैच्योरिटी पे भी 1010D पे मिलेगा, जो कि टैक्स फ्री मैच्योरिटी होएगी आपकी। डेथ बेनिफिट की बात करें तो बैंक में कोई डेथ बेनिफिट नहीं है, लेकिन LIC में एक बेनिफिट ये है कि आपको रिस्क कवरेज भी मिलेगा जो नॉर्मल डेथ पे भी होगा, और एक नया एक और चीज है जो आपको एक्सीडेंटल में डेथ होती है तो भी आपको आपकी फैमिली को इसका फायदा होगा। उसके अलावा बैंक में कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है, लेकिन LIC में एक बेनिफिट और है। जब मैच्योरिटी होगी तो मैच्योरिटी पे हर साल आपको कुछ परसेंटेज अतिरिक्त दिया जाएगा जो आपको आपकी अमाउंट को और ज़्यादा फायदा देगा।
आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने यह प्लान लिया, उसकी उम्र थी 30 साल। वह अगले 15 साल तक अपना प्रीमियम जमा करवाएगा और उसको जो अमाउंट मिलेगा वो 16 साल के बाद से 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष 74 साल की उम्र तक वह प्राप्त करेगा। उसका जो रिस्क कवरेज होगा वो भी होगा 64 साल तक। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को भगवान नहीं करे कि कभी ऐसा कुछ हो जाए कि 30 साल का उम्र का व्यक्ति है, 35 साल में अगर उसे कुछ हो जाता है, तो आप सोचें कि बैंक में उसको क्या मिलेगा? बैंक में सिर्फ उसको मिलेगा जो उसने प्रीमियम 5 साल में जमा करवाया है वह प्लस 5 साल का इंटरेस्ट। लेकिन अगर एलआईसी का ये प्लान वो लेता है, तो एलआईसी का प्लान लेने में उसको 5 साल के बाद नॉर्मल डेथ है तो 16 लाख के आसपास मिलेगा और अगर एक्सीडेंट में कुछ होता है तो भी उसकी फैमिली को 29 लाख के आसपास मिलेगा। तो ये प्लान बहुत अच्छा प्लान है, आप इसके ऊपर ज़रूर गौर करें। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 74 साल तक और नहीं तो बीच में अगर कुछ होता है तो भी मिलता रहेगा, तो परिवार हर तरफ से सुरक्षित ही रहेगा। इस प्लान में आप टोटल निवेश करेंगे 13,40,709 रुपये और आप पाएंगे 39,60,600 रुपये, यानी कि आपको कुल मुनाफा जो होगा वो होगा 26,19,891 का। तो है ना ये फायदे का सौदा। यदि आपको यह प्लान पसंद आया हो तो इसकी अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।